हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 30 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो जो लोकायुक्त विधेयक है उसको पारित करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है मुंबई। सीएम यहाँ के वर्तमान में हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल यहाँ के हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र सरकार ने ही स्वतंत्रता जो सेनानी हैं उनकी पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है। कोरोना के बाद जो नई कंपनियां खोलने में महाराष्ट्र है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। महाराष्ट्र का जो रंजनगांव है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है उसको विकसित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ही साइबर इंटेलिजेंस जो यूनिट है उसको स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरईसी लिमिटेड ने कहाँ बिजली उत्सव का आयोजन किया है? तो आरईसी लिमिटेड है इसने असम में बिजली उत्सव का आयोजन किया है। असम का जो बक्सा जिला है उसमें इस आरईसी लिमिटेड बिजली उत्सव का आयोजन किया गया है। असम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है दिसपुर। सीएम हैं असम के वर्तमान में हेमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीश मुखी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। असम का जो मंत्रिमंडल है उसने ही सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है। पूर्वोत्तर का पहला यूनानी चिकित्सा जो क्षेत्र है उसका उद्घाटन किया जाएगा सिलचर असम में। असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा उन्होंने बाजरा मिशन की शुरुआत की है। ट्रीज बियॉन्ड फॉरेस्ट जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 2 साल के बाद धानु यात्रा जो फेस्टिवल है उसका आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में। धानु यात्रा की बात करें तो एक नाट्य प्रदर्शनी है जिसको 2 साल के बाद उड़ीसा में आयोजन हुआ है। उड़ीसा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। सीएम यहाँ के हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल यहाँ के हैं गणेशी लाल। ओडिशा सरकार ने ही लंपी जो त्वचा रोग है उसके लिए निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा जो पुरस्कार योजना है उसकी शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ओडिशा सरकार ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में मनाया है। ओडिशा सरकार ने राज्य को 2023 तक सलाम मुक्त बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इम्यूनोलॉजी में यूरोप की शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया है। तो जो इम्यूनोलॉजी है शीर्ष प्रतिभाओं के रूप में सम्मानित किया गया है डॉक्टर महिमा स्वामी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महिमा स्वामी। इसके साथ ही रिसेंटली जो भी अवार्ड दिए गए हैं उन सभी को देखते हैं। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है अंतिम पंघाल को। अवनी जो लेखरा हैं उनको दिया गया है पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। और गांधी मंडेला जो पुरस्कार है वो दिया गया है दलाई लामा को। अजीत अंजुम और आरफा खानम इन दोनों को कुलदीप नैयर पत्रकारिता जो सम्मान है वो दिया गया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा जो साईराम हैं उनको सेवेलियस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज में ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंध का उद्घाटन किया है? तो वो किया है उत्तर प्रदेश ने। तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ की सीएम हैं योगी और राज्यपाल यहाँ की हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही रामायण और महाभारत सर्किट है उसको बनाने का निर्णय लिया है। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम्स हैं उनकी मेज़बानी करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने
मथुरा जो वृंदावन है उसको 2041 तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्टे सेफ ऑनलाइन जो अभियान है उसकी शुरुआत की है? तो स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान है उसकी शुरुआत की है अश्विनी वैष्णव ने। तो इसका राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी और तकनीकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। तो जो आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड हैं उनके लिए नामांकित किया गया है, पुरुषों में किया गया है अर्शदीप सिंह को और महिलाओं में किया गया है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह। इन तीनों को नामांकित किया गया है आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड के लिए। पुरुषों में किया गया अर्शदीप सिंह को और महिलाओं में किया गया है यास्तिका भाटिया और रेणुका सिंह, इन दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईओसीएल ने उत्तर प्रदेश और किस राज्य की तीव्र टीबी उन्मूलन की परियोजना की शुरुआत की है? तो वो की है छत्तीसगढ़ ने। आईओसीएल है उसने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ तीव्र टीबी उन्मूलन जो परियोजना है उसकी शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सीएम हैं भूपेश बघेल और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ सरकार ने ही टाटा जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ समझौता किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों के विस्तार को लागू किया है। सीएफआर अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्या जो मातृत्व योजना है उसकी शुरुआत की गई है। प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू की गई है? तो वो की गई है बांग्लादेश में। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, उसमें वहाँ की पीएम हैं शेख हसीना, उन्होंने पहली मेट्रो रेल सेवा है उसका उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका, करेंसी है बांग्लादेश की टका और वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम हैं शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अब्दुल्ला शाहिद। बांग्लादेश में ही वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है वो आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं रूबल हुसैन, उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वनडे जो है उसमें 8000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज जो हैं वो बने हैं तमीम इकबाल। वसीफ़ा नाजरीन जो हैं वो केटू फतह करने वाली पहली बांग्लादेश की महिला बनी हैं। बांग्लादेश के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये जानकारी थी बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के 2 मंदिरों में प्रसाद जो परियोजना है उसकी आधारशिला रखी है? तो भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने प्रसाद जो परियोजना है उसकी आधारशिला रखी है तेलंगाना राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के वर्तमान में सीएम हैं चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं डॉक्टर तमिल शाही। तेलंगाना सरकार ने ही कांटी वेलुगु जो योजना है उसको फिर से लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति के आरक्षण है उसको 6% से बढ़ाकर 10% करने की घोषणा की है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया हैदराबाद में विकसित हुआ है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित होगा।
हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 है उसको जीता है। तेलंगाना सरकार है उसने ही अप्सरा जो पेंशन योजना है उसको शुरू किया है। तो ये सारी जानकारी थी तेलंगाना के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में कहाँ काइकिंग कैनोइंग अकादमी है उसकी स्थापना होगी? तो काइकिंग कैनोइंग जो अकादमी है उसकी स्थापना होगी टिहरी में। ये एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त ट्रेनिंग सेंटर है। काइकिंग कैनोइंग इसकी स्थापना होगी टिहरी में। तो इसका राइट आंसर है टिहरी। उत्तराखंड की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है देहरादून। सीएम यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल यहाँ के हैं गुरमीत सिंह। इसके साथ ही उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है उसको नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी जो मेला है उसका शुभारंभ किया है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। स्कूल स्वच्छता जो कार्यक्रम है वो शुरू किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी मंत्रालय ने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो आदिवासी जो मंत्रालय है उसने फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अमेजोन के साथ साझेदारी की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव आयोजित हुआ है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव है वो आयोजित हुआ है केरल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के वर्तमान में सीएम हैं पिनरई विजयन। इसके साथ ही केरल सरकार ने मल्लिका जो साराभाई हैं उनको केरल कलामंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल सरकार ने स्टार्टअप तकनीकी लाइसेंस हैं उनकी आपूर्ति करने की योजना बनाई है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का जो ग्लोबल अवार्ड है उसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता जो है उसको लागू किया गया है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उसको हाल ही में लागू किया गया है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में पीएम हैं एंथनी अल्बनीज और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया ने सेन वोन के सम्मान में वार्षिक जो पुरस्कार है उसका नाम बदल दिया है। वीना नायर हैं उनको ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है। ऑस्ट्रेलिया की जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसको विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है। ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इसको पहले ही पारित कर दिया गया था लेकिन इसको लागू अब किया गया है। इसी के साथ ये थी आपकी आज की 30 दिसंबर 2022 की करंट की क्लास जिसमें हमने डिस्कस किए हैं 30 दिसंबर 2022 के करंट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को।